हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह फ्लावर वाला डिज़ाइन कैसे बना है उसके बारे में बताऊंगी। यह ब्लाउज़ 32 साइज़ का ब्लाउज़ है और इसे मैंने क्रोशिया से बनाया है। इस सामने का डिज़ाइन इस तरह से है। अब मैं बैक दिखाती हूँ। बैक इस तरह से है। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में जानें। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यह 3 कलर का इस्तेमाल किया है और एक यह जो है 7 नंबर सिलाई है। अब मैं वाइट ऊल से बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए हमें टोटल फंदे जो है ना 50 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 25 26 27 इस तरह करके हमको 50 फंदे बना लेने हैं। टोटल फंदे 50 बना लिए गए हैं। अब इसको 50 बनाने के बाद यहाँ पे हमें ध्यान देने हैं। 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद ये 1 2 देखेंगे। 1 2 चैन के बाद तीसरे चैन पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से प्रत्येक स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें इस तरह से पूरे रो यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से देखेंगे एक रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखेंगे यह 4th रो कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 रो कंप्लीट होने के बाद अब हमें ये फ्लावर बनाने हैं। इसे कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए अब मैं इस पे ग्रीन वूल लगाऊंगी और ग्रीन वूल से हमें बनाने हैं। अब इधर पलटेंगे। इसका जो यह सिंगल चैन है इस पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। एक चैन बनाएंगे और चैन को अटैच करेंगे। अब 1 स्टिच बनाया। 1 स्टिच बनाने के बाद 1 चैन लेंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चैन लेने हैं। 1 2 3 3 4 5 चैन लेने के साथ यहाँ देखेंगे हम 1 2 इसके ठीक सामने ये देखिए ये स्टिच यहाँ से है। 1 2 3 इस पे ठीक इसके रो पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे अटैच करना है। अब फिर इसे टर्न करना है अपने तरफ। टर्न करने के बाद इस पे सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 1
2 3 बनाएंगे और फिर यहाँ देखेंगे ऐसे यह जो स्टिच है ना यहाँ से 1 2 देखेंगे, यह जो स्टिच है इस स्टिच का यानी कि ये इसके बाद यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे और इससे हमें इस तरह से इसको बाइंड कर देंगे। यहाँ देखें यह यहाँ इस तरह से बाइंड हो गया। अब अगेन इस तरह से इसी हॉल पे यानी ये चैन वाला हॉल जो है उस पर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, अब इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ देखेंगे यह एक लीफ तैयार हो गया। अगेन इस पर 5 चैन लेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्टिच किए थे 1 2 के बाद इस पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर इसे टर्न लेना है, टर्न के साथ सिंगल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया 1 2 3 के साथ। अब इसे भी हमें यहाँ अटैच करना है, तो यहाँ इसका अटैच जो है इसके ठीक सामने यहाँ यह इसका ये सीधा है उसके अल्टर यहाँ पे इस तरह से स्टिच किया। अब इसे वन 2 हाफ क्रोशिया सिंगल क्रोशिया स्टिच किया। अब इसे हमें यहाँ इस हुक पे हमें इस तरह से स्लिप कर देंगे। स्लिप किया। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसा कि अब 15 फंदे पर एक फ्लावर हमें ऐड करने हैं। 14 15 काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे फिर हमें सेम इस तरह से बनाना है। यहाँ का स्टार्टिंग मैंने 7th से किया, 7th 8 और यह 15। 1 2 3 4 5 बनाया। 5 के साथ फिर इसके सीधे इस पे हमें सिंगल क्रोशिया फिर पलटना है और सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया 1 1 2 और 3 बनाया। फिर इसे इस तरफ के लिए 1 2 इस पे हमें वन 2 फिर हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया अटैच किया। अगेन 1 2 3 4 5 के बाद फिर 2 के बाद इस पे अगेन
टर्न लेंगे, हाफ सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इस रो के ठीक सामने 1 2, हाफ क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। फिर हमें नोट पे स्टिच करने हैं, स्लिप करने हैं। अगेन हमें 15 सिंगल क्रोशिया फिर बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमें पूरे रो बनाने हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यह एक रो हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके ऊपर अब मैं ये फ्लावर कैसे बनाया उसके बारे में बताऊंगी। इस तरह से यह एक लीफ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसे खोल ये कर देना, बंद कर देना। अब इस पे ऑरेंज वूल लगाएंगे और ऑरेंज वूल से फ्लावर बनाएंगे। अब इस रो पे इस हुक पे हमें क्रीम वूल ऑरेंज वूल लगाने हैं और इस तरह से एक चैन बनाने हैं। ये पहले इसे बंद करेंगे, फिर 1 चैन लेंगे और प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया बनाया, अगेन इस पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसमें यहाँ तक हमने ना 1 2 3 4 5 6 7 और यह एक सेंटर पे। इसे सेंटर पर करने के लिए यहाँ से लेंगे, ये वाले है ना, इसके साथ में इस तरह से, और फिर वन टू थ्री इधर का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन लिया। अब यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद ऐसे ऐसे पलटेंगे और एक के बाद दूसरे पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन 1 2 चैन लेने हैं और इसे फिर अपने तरफ करना है। इस हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बनाया, अगेन 1 2 चैन लेंगे और फिर इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 चैन लेंगे, अगेन इस पे डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 1 2 चैन लेंगे, अगेन इस पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन 1 2। इस तरह करके हमको 4 लीफ की तरह बनाने हैं। फ्लावर के पेटल जो है इस पे 4 बनाएंगे। 1 2, आप 5 भी बना सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे 4 रखा है। 1 2 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, अगेन 1 2 और इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 हो गए। अब फिर बाकी सारे इस पे हमें इस तरह से प्रत्येक हुक पे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस
तरह से हमें 15 सिंगल क्रोशिया आज बन जाएंगे। वन 2 3 4 5 अगेन से टर्न लेने हैं, 1 के बाद 2 पे स्टिच करने हैं, अगेन 1 2 चैन लेने हैं और फिर हमें इस पे इस तरह का लुक तैयार करना है। पूरी रो हमें कंप्लीट कर लेने हैं। ये रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 चैन लेंगे और ये टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद फिर प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से अभी यहाँ देखेंगे यहाँ हमने बनाया। अब इस पे यहाँ पे हमें ये हुक जो है ना, इस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और अगेन फिर नेक्स्ट पे, अगेन नेक्स्ट पे और फिर इस तरह से हमें प्रत्येक हुक पे बनाते हुए कंप्लीट करना है यहाँ तक। यह 2 रो कंप्लीट हो गया है। 2 रो कंप्लीट होने अब इस पे वाई टूल लगाएंगे। वाई टूल लगाकर फिर इसे इस तरह से अपनी ओर करके हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के लिए 1 2 चैन और फिर सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया। अगेन इस पे हमें प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसे हमें 2 रो इसे कंप्लीट कर लेना है। ये रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रो के लिए सेम प्रोसेस 1 2 2 चैन लेंगे और फिर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। प्रत्येक रो पे 2 रो का डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करना है। ये 2 रो है, कंप्लीट हो गया है। 2 रो डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद अब थर्ड पे 2 चैन लेंगे और इसे फोर 5 6 7 8 बनाने के बाद यहाँ देखेंगे इस पे 7 स्टिच पे हमें इस तरह से लेने हैं और ये जो है 1 2 3 इस फ्लावर के इस पे इस तरह से
इसे और इस पे इस तरह से अब फंदे को निकालेंगे और इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसके इस हुक पे और फिर इस पे इस तरह से इस तरह। अब प्रत्येक हुक पे डबल क्रोशिया जैसे बनाया पहले वैसे ही पूरी रो बना लें और इस तरह से इसे इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा। स्टिच होगा तो ये फ्लावर इस तरह बन जाएगा। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेना है। अब इस फोर्थ रो होने के बाद अब इस पे हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी कि हमें ग्रीन कलर से ये लीफ और रो बनाने हैं। इसे स्लिप करना है और इसे स्टिच करना है साथ पे। और इस पे 1 2 3 3 4 4 5 6 7। जैसे कि यह फ्लावर है तो अब इसका मिडिल हमारा यहाँ, हमें यहाँ आना है, यहाँ तक बनाने हैं और इस तरह से काउंट करेंगे तो हमें 15 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 और ये 15। ये सेंटर है। अब इस सेंटर पे सेम फ्लावर हमें यानी लीफ बनाने हैं और फ्लावर बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो ये दो के बीच में एक आएगा। 1 2 3 4 5 0। सेम प्रोसेस दोहराने हैं, लीफ बनाने हैं, फिर फ्लावर बनाने हैं। इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 3 के बाद फिर 1 2 के साथ में स्लिप करना है। अगेन सेम प्रोसेस, यानी कि सेम होल पे डबल क्रोशिया बनाने हैं 2 और एक हाफ क्रोशिया, यानी सॉरी सिंगल क्रोशिया। अगेन 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट 1 2 के बाद सेकंड पे इस तरह से फिर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसे स्लिप करेंगे 1 2 बॉल एंड नोट पे स्लिप किया, देन टर्न लेंगे और फिर उसी सेम होल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर पे स्लिप करेंगे। इस तरह से इसे दोहराते हुए बढ़ेंगे और सारे फ्लावर को
कंप्लीट कर लेना है। 4 रो तैयार करने हैं। 4 रो तैयार करके फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी कि आगे कैसे बनाने हैं। आगे यह बाजू का रिबन बनाना है। इसे मैंने 15 फंदे पर रख कर बनाया है। ठीक, टोटल यहाँ के फंदे को, बीच के फंदे को छोड़ने हैं और फिर 15 फंदे को पर ये वाला रिबन बनाना है। ये यानी बीच के यहाँ से काउंट करेंगे इस तरह से 1 2 3 4, यानी कि यह जो है हमें इस तरह से तैयार कर लेने हैं 1 2 तक। इसे यहाँ तक तैयार करके इसे कंप्लीट कर लेने हैं। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। इस तरह से यह पीछे का पार्ट जो है इसे तैयार कर लिया गया है। इस तरह से यह पीछे का पार्ट भी तैयार कर लिया गया है। आप चाहे तो पूरा फ्लावर दे सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक राउंड का फ्लावर दिया है बैक साइड। और सामने के लिए देखेंगे सेम प्रोसेस को अपनाते हुए। सामने हमने 1 2 3 4 रो बनाया और यहाँ पे 15 फंदे पे हमने बाजू का पट्टी रखा। अब इस पट्टी को इस तरह से लंबाई में बढ़ाएंगे और बढ़ाकर इससे अटैच कर देंगे। पीछे वाले भाग से इस तरह से अटैच कर देंगे। अटैच हो गया। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है। इसे भी हमें पट्टी बनाकर यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के लिए जैसे कि इसे हमें 1 2 फ्लावर को बनाया है और फिर इस साइड से इस तरफ से, जैसे यहाँ देखिए ये फ्लावर सीधे बनाने के लिए हमें यहाँ पे फिर फंदे उठाने हैं। और फंदे उठाकर इस तरह से हमें 1 2 3 रो बनाएंगे। और यह जो रो है ना हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 रो कंप्लीट है। अब इस पे हमें इधर से अटैच कर देंगे। यहाँ फ्लावर कंप्लीट करेंगे और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने से पहले हमें सिर्फ 3 रो बनाने हैं, यानी 3 रो पे हमें फ्लावर बनना है। इस तरह से ये देखिए, 1 रो ग्रीन और 2 रो ऑरेंज का बनाएंगे और फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। और बस उसे बैक तरफ से स्टिच कर देना है क्रोशिया से। यह हमारा बिल्कुल जुड़ के तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसे सिल लिया गया है और यह यानी कि क्रोशिया से ही अटैच करके इस तरह से बना लेंगे। अब इसे हमें सिलने हैं। सिलने के लिए यह दोनों को यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमें यानी कि इधर से देखें तो 1 2 3 4 यहाँ तक हमें सिल लेने हैं और साथ में इधर भी हमें उसी तरह से सिलाई कर लेने हैं। मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब इसे देखेंगे, इसे सिल लिया गया है, दोनों तरफ से सिलाई कर लिया गया। बॉर्डर बताऊंगी कि बॉर्डर कैसे बनाने हैं। बॉर्डर को बनाने के लिए मैं यहाँ ग्रीन कलर का ऊल का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इस पे हमें ये कॉर्नर है ना, इसका ठीक ये पोर्शन पे, इस कॉर्नर पे हमें एक चैन बनाएंगे और इसे इस तरह से स्टिच करेंगे। और अगेन यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, 2 3 4, एक फर्स्ट चैन पर हमें 4 चैन लेने हैं। 4 चैन के साथ में 1 2 इस तरह से अटैच करना है। 1 2 चैन अब लेने हैं और इस तरह से अटैच कर लेना है। 1 2 चैन और प्रत्येक हुक पे हमें इस तरह से 2 चैन पूरे राउंड बनाने हैं।
1 2 चेन और इस तरह से चेन और सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए हमें पूरे राउंड यहाँ से यहाँ तक घुमा के बनाने हैं। इस तरह से यहाँ पे 1 2 चेन और ये जो 4 चेन बनाए थे 2 चेन पे लेकर इसे स्लिप कर लेना है। इस तरह से इसे एक राउंड पूरा करके इसे बंद कर देना है और इस तरह यह बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह से इसे तैयार कर लिया गया है।